और खुदावंद यीशु मसीह के महान जीवी जलाली नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर पिता की जय जयकार हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावंद राजाओं के राजा की तारीफ हो, महिमा हो, वडियाई हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें खूबसूरत नया दिन दिया। मेरे भाई बहनों, मैं आशा और उम्मीद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में आनंदित हैं और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक छोटा सा वचन लेंगे, उसके बाद आराधना और प्रार्थना करेंगे। आइए आज का वचन हम लेते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी हम 8वीं आयत को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक, जो व्यवस्था की पुस्तक है और जो उसमें वचन लिखे गए हैं उस पर अमल करना, उन वचनों का मनन करना और उन वचनों को अपने चित्त से कभी भी ना उतरने देना। हर समय उन वचनों पर, उन वचनों के अनुसार ही अपने जीवन में काम करना। यदि ये सब चीजें हम करते हैं तो हमारे जीवन के हर काम सफल होते हैं। देखिए, आज हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में काम को सफल करने के लिए हर तरह के भरसक प्रयास करते हैं। हर तरह के प्रयास करके वो थक भी जाते हैं, लेकिन उनके काम सफल नहीं हो पाते हैं, ना ही उनका कोई भी कार्य प्रभावशाली ठहर पाता है। क्यों मेरे भाई बहनों? क्योंकि वो मसीह में आ तो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण तो कर लिया है और नित्य ही वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले भी हैं और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाले भी हैं, और वो बोलते भी हैं कि हम वचनों को भी पढ़ते हैं और हम चर्च भी जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कई काम ऐसे हैं जो सफल नहीं होते हैं, ना ही उनकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली ठहर पाती है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन में लिखा है कि जब तुम व्यवस्था की पुस्तक के वचनों को कभी भी अपने चित्त से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से कभी भी ना उतरने दो, तो निश्चय ही जब आप उनके वचनों को सच में मनन करते हैं तो आपका जीवन बड़ा ही प्रभावशाली बनता है। आप जो काम करते हैं वो सच में सफल होते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर हम यहोशू को देखते हैं तो यहोशू मूसा के बाद इजराइलियों के ऊपर ठहराया गया वही एक न्यायाधीश था, वही इजराइलियों को चलाने वाला एक न्याय ठहराया गया था मूसा के बाद। और आप देखिए, यहोशू एक ऐसा जन था जो सच में परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को हर दिन पढ़ता था। खाली पढ़ता ही नहीं था, वो उसके वचनों पर मनन करता था और उसे अपने जीवन में अभ्यास में लेकर आता था। उन वचनों को हर दिन वो अपने जीवन में उन वचनों के अनुसार कार्य करता था और वह अपने चित्त से कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक की कोई भी बात को अपने चित्त से उतरने नहीं देता था। और यही कारण था कि यहोशू का हर एक कार्य सफल होता था। यहाँ तक कि आप अगर यहोशू को देखते हैं तो यहोशू एक ऐसा जन था, जब उसने सूर्य को बोला कि हे सूर्य तू थम जा और हे चंद्रमा तू ठहरा रहे, सूर्य और चंद्रमा ने भी उसकी आज्ञा को पूर्ण किया। सूर्य और चंद्रमा भी यहोशू की आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य भी थम गया और चंद्रमा ठहरा रहा। ये कैसे हो पाया? यहोशू का परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के वचनों के प्रति उसकी भूख और प्यास ये सब कर पाई। मेरे भाई बहनों, जब आप वचनों को सच में पढ़ते हैं, खाली पढ़कर छोड़ने वाले नहीं बनना, उन वचनों को अपने जीवन में हर दिन अभ्यास में लेकर चलना है कि परमेश्वर आप सब कुछ करने वाले हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं।
जब आप निरंतर इन वचनों पर मनन करते हैं, अपने जीवन में अभ्यास में लेकर आते हैं, तो सच में जो आप अपने मुंह से बोलते हैं वो आपके सारे काम सफल होते हैं और आपके शब्द प्रभावशाली ठहरते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब आप सच में परमेश्वर के वचनों के प्रति भूख और प्यास अपने बनाकर रखते हैं और आप हर दिन, हर शाम, हर सुबह, हर एक समय परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहते हैं, तो सच में आपका जीवन बड़ा ही आशीषित ठहरता है और जो काम आप करते हैं वो सफल होते ही जाते हैं और आपका जीवन प्रभावशाली ठहरता है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, हमें नित्य ही परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अभ्यास में लेकर आना है और उन पर मनन करते रहना है, ताकि सच में हम भी यहोशू की तरह अपने जीवन को सफल और एक प्रभावशाली बना पाएं। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूहे नाम वो पाता है, तेरी रूह से खुदा की रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, महान सामर्थी परमेश्वर पिता, सच में आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जी। पिता, जो समय आपने हमें दिया प्रभु, सच में वो बहुत ही हमारे लिए खास और उत्तम समय प्रभु, क्योंकि जो आप देते हैं प्रभु सबसे उत्तम और खास होता है प्यारे प्रभु। पिता राजा, मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे प्रभु। तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि में अपने तमाम प्यारे भाई बहनों पर मांग लेती हूँ राजा। प्यारे प्रभु, ये आपके प्रिय बेटे और बेटियां हैं प्रभु, इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु, इनके हृदय में प्रभु, इनके मनों में प्रभु वचनों के प्रति भूख और प्यास बढ़ जाए यीशु के नाम से। खुदावन, ये आपके वो बेटे बेटियां प्रभु जो नित्य ही प्रभु तेरी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु, तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु और अपने जीवन में मनन करना चाहते हैं प्यारे प्रभु। खुदावन, आज इनके अंदर प्रभु वचनों की भूख और प्यास बढ़ जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। सच में प्रभु ये यहोशू की तरह प्रभु जी तेरी व्यवस्था की पुस्तक पर प्रभु चिंतन करे, मनन करे प्रभु जी, और अपने वचनों को अभ्यास में लेकर आए प्रभु, उन वचनों पर चलने वाले बने प्यारे प्रभु, ताकि इनके जीवन के सब काम सफल होने पाए प्रभु और ये एक प्रभावशाली इंसान बनने पाए। मेरे परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, यदि कोई भी अंधकार की गंदी बदरू दुष्ट आत्माएं प्रभु जो इन्हें तेरे वचनों पर चलने से रोकते हैं प्रभु जी, जो तेरी पवित्रताई में चलने से रोकते, वो बाइफल चली यीशु के नाम से। मैं सारी अंधकार की गंदी बद्र दुष्ट आत्माओं को रोनती कुचलती हूँ, नाश करती यीशु के नाम से। सारा अंधकार जलकर नाश हो, सारी दुष्ट आत्माएं जले यीशु के नाम से, इनकी बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से बाइफल आउट हो यीशु के नाम से। प्रभु, मैंने ब्लेस
करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु सब तरह की बीमारी इनके घरों से, परिवारों से, इनके बच्चों के जीवन से बाय फजल कर नाश इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, और ये सेम ना रहने पाए प्रभु, ये तेरे नाम को महिमा दे प्रभु। प्यारे प्रभु आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आज का दिन इनके लिए बड़ा खुशहाल और बड़ा मुबारक ठहरे प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं प्रभु यीशु के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांग लेती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।